नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वीरवार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट पेश किया गया। चुनाव के मद्देनजर लोगों को बजट से राहत की काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस तरह की सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी गई। करीब 58 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार की ओर से किए गए कार्य गिनवाए। वहीं बजट से यह भी संदेश दिया कि वह लोकसभा चुनाव जीत के प्रति आश्वस्त है। लोक लुभावन बजट जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आपको दिखाते हैं बजट को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से क्या दलील दी गई। पेश किया गया, किस तरह की तस्वीर देखते हैं बजट में, कितनी राहत मिल पाई है? देखिए, पहली बात तो बहुत लोगों को आस थी, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। लोगों को ये था कि महंगाई से और बेरोज़गारी जो है उससे कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे या महंगाई कम होगी। पर टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी रिबेट ना दी जाना दर्शाता है कि सरकार को लोगों से कोई सरोकार नहीं है। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि महंगाई की जो दर है वो कुछ कम होगी, पर आज ही आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है सभी चीज़ों के जो दाम बढ़ेंगे, इससे लोगों के जो परेशानी का सबब है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे लगता है बड़ा ही दिशाहीन बजट है। पूरा बजट तो मैं अभी नहीं पढ़ पाया क्योंकि आज हमारा यहाँ कार्यक्रम था, पर जब मैं इसका अध्ययन कर लूँगा उसके बाद और विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊँगा। किसान भी आस लगाए बैठे थे, आयकर जो मध्यम वर्ग जो होता है वो भी आय लगाए थे, कुछ छूट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। पहले बताया गया कि कुछ बढ़ेगा, जो सम्मान निधि मिलती है वो भी शायद किसानों को भी निराशा हाथ लगी। देखिए, शुरुआत में ही मैंने कहा ना कि लोगों को बड़ी आशाएं होती हैं कि भाई, क्योंकि ये चुनावी साल है, आप जानते हैं प्रदेश में भी चुनाव है कुछ में और केंद्र में भी चुनाव है, तो लोगों को बहुत राहत की उम्मीद थी। पर कोई भी राहत ना देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार को जो घमंड है सत्ता का वो इनके सर चढ़कर बोल रहा है। और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब भी देगी। लोगों को बड़ी आशाएं होती हैं कि जब बजट आता है साल की शुरुआत के अंदर तब उनको कोई रिलीफ मिलेगा, पर कोई भी रिलीफ ना देना ये दर्शाता है कि इनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है। आया है जो अंतरिम बजट पेश किया, क्या कहेंगे उसको लेकर? कितनी उम्मीदें थी, कितनी मिल पाई है? देखिए, देश का बजट आता है, इंटरिम बजट है। हालांकि सीएम साहब कल इसमें वैसे ही कह रहे थे कि इंटरिम बजट है और इस बजट में कुछ भी आना जाना नहीं है। तो कल मैं सीएम साहब की एक स्टेटमेंट को सुन रहा था, उसमें बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें कुछ भी नहीं होना। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी ये मान चले कि ये जो बजट है, इस बजट में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि बजट आया है तो बजट में आम जनता के लिए कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी योजना जो आम जनता के लिए आनी है उसमें कुछ भी नहीं था। एक हर व्यक्ति आज ये सोचता है कि टैक्स स्लैब में हमें कुछ राहत मिले। आपने देखा होगा कि नई टैक्स स्लैब और पुरानी टैक्स स्लैब, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का बजट, जो एग्रीकल्चर वो चीज थी जब कोरोना में जब सब कुछ डूब गया था और वहां पर केवल और केवल कृषि की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था बरकरार रही। आज उसमें बजट में भी इन्होंने पॉइंट का कुछ बढ़ाया है। तो ये मानना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था चल पाए तो उसमें तो कम से कम इनको बजट में बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। निसंदेह बहुत अच्छा बजट है। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। युवा हो, गरीब हो, महिला हो, किसान हो, अनुसंधान हो, टूरिज्म हो, तो सभी वर्गों का ख्याल रख के, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कोट्स है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से प्रेरित बजट। कुछ खास नया जो आपको महसूस हुआ? देखो, आपने खास स्पेशल तो ये ट्रेलर है, अंतरिम बजट है और ट्रेलर से दिखाई दे रहा है निसंदेह पिक्चर भी बड़ी अच्छी होगी। महिलाओं के लिए कुछ खास आया है या युवा वर्ग को कुछ खास तोहफा दिया गया है? चुनावी वर्ष है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं हरियाणा में। युवा वर्ग के लिए गोल्डन ईरा 1 लाख करोड़ के ऋण, या तो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे या बिना इंटरेस्ट पे। महिलाओं के लिए 1 करोड़ लखपति दीदी, आज उसे नया नाम दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री लखपति दीदी, और 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। निसंदेह यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़े कदम। कौशल विकास के लिए भी कुछ व्यवस्था होगी? हाँ, स्किल इंडिया के लिए इसके अंदर व्यवस्था है।
तो ये माना जाए कि केंद्र सरकार का जो बजट है वो हरियाणा वासियों को भी लाभ पहुंचाएगा। निसंदेह हरियाणा वासियों को ही नहीं, पूरे देश का जो भी हमारा नागरिक है, हर एक को, हर वर्ग को इसमें फ़ायदा मिलेगा। और इनकम टैक्स रिटर्न का आपने देखा होगा, जो करदाता है उनको भी राहत दी गई है। 7 लाख तक की आय आपकी कर मुक्त की गई है। इसके अलावा 10 दिन में आपकी जो रिटर्न है, टैक्स रिटर्न जो होता है। देखो, वैसे तो ये अंतरिम बजट है और इसके अंदर वैसे भी गरीब कल्याण के लिए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बजट है। और महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और जो मजदूर आदमी हैं उनके लिए ये बजट अच्छा है, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए भी IIT वगैरह बनेंगे, उसमें प्रशिक्षण बढ़ेगा। महिलाओं को जैसे दीदी ये बनाए हैं, इनको ड्रोन दीदी, इनके ऊपर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, रेल कॉरिडोर वगैरह बनेंगे। तो ये एक कुल मिलाकर एक बैलेंस बजट है और इसमें हर क्षेत्र को फायदा होगा और इसमें किसी तरह का टैक्स अभी बढ़ाया नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, रक्षा खर्च में जो है 11.1% की बढ़ोतरी की है। तो यह GDP का लगभग 3.4% है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रक्षा बजट को देखते हुए जो अपना देसी जो उत्पाद है, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा? युवा वर्ग को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा? जब हमारा देश के अंदर जो रक्षा से संबंधित उपकरण बनते हैं, तो एक तो हमारी GDP तो बढ़ेगी और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा अपने देश में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके वोकल फॉर लोकल के लिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा।